नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में न इधर की बात करते हैं न उधर की बात करते हैं, बल्कि खबरों के अंदर की खबर की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। बिहार की राजनीति की खबर ये है कि महागठबंधन की बैठक पटना में न होकर दिल्ली में हुई और ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई। आरजेडी और कांग्रेस के बीच राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, बिहार के कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू इस बैठक में शामिल हुए। ये बैठक थी तेजस्वी यादव के साथ। तेजस्वी यादव की ओर से मनोज झा, संजय यादव शामिल हुए थे। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली। आज की बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा हुई, सीट शेयरिंग पे बातचीत हुई, किस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट किया जाए उसको लेकर विस्तृत रूप से रणनीति बनाई गई। सीटों का बंटवारा इस रूप में हो कि महागठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिली। आज की बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा कि हम पिछली बार जो हमसे गलतियां हुई थी उन गलतियों को इस बार दोहराना नहीं चाहिए, लिहाजा उन्हीं सीटों पर सभी दलों को, महागठबंधन के दलों को उन्हीं सीटों पर लड़ना चाहिए जहां पर उनकी स्थिति मजबूत हो। लेकिन इसी बीच जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि 2020 में 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी और 70 सीटों पर लड़ने के बाद भले ही उसे 19 सीटें मिली हों, लेकिन हमारी स्थिति 2020 से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी देश भर में जो है जिस तरीके से उसका प्रदर्शन रहा, 99 सीटों पर ही, बिहार में भी उसका प्रदर्शन पहले की तुलना में बेहतर रहा है, वोट शेयर उसका बढ़ा है, लिहाजा उसको 70 से ज़्यादा सीटें इस बार मिलनी चाहिए। इसी बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी बहुत जल्दबाजी है सीट शेयरिंग को लेके, अभी हम मुकम्मल तौर पे बातचीत नहीं कर सकते हैं, बल्कि सीट शेयरिंग की बात हम पटना के भीतर करेंगे। यानी पटना में फिर से बैठक 17 अप्रैल को बुलाई गई, यानी 2 दिनों के बाद, आज 15 तारीख है, 2 दिनों के बाद 17 अप्रैल को पटना में भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बैठक होगी। उस बैठक में सीट शेयरिंग से लेके प्रचार प्रसार को किस तरीके से धार दिया जाए उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि अति पिछड़ा, दलित, मुसलमानों के साथ हमें चलना होगा, उनकी बातों को आगे रखना होगा और साथ ही साथ संविधान का जो बड़ा मुद्दा है उसको लोगों को जागरूक करना होगा, बताना होगा कि संविधान के मुद्दे पर किस तरीके से महागठबंधन एक साथ है और संविधान को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ये बात लोगों को समझाना होगा, दलितों को समझाना होगा, ये राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने इस बैठक में ये भी कहा कि माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर देना होगा, ब्लॉक को मजबूत करते हुए काम करना होगा। इन तमाम बातों के बीच में केसी वेणुगोपाल ने भी सहमति जताई और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बहुत सार्थक ये बैठक रही है, हमारी यही कोशिश है कि आने वाले वक्त में एनडीए को बिहार के भीतर हराना होगा। इस बैठक के बाद तेजस्वी यादव जब बाहर निकले तो मीडिया से उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को उजागर हम लोग करें, वो हम लोग जनता के बीच भी जाएंगे और सारी चीज़ों को रखेंगे। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपनी बातें कही, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दबाजी मत करिए, आने वाले वक्त में खुलासा हो जाएगा कि कौन चेहरा होगा पार्टी का, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा और किसे
कितनी सीटें मिलेंगी किसके हिस्से में। इसके बाद कृष्णा अल्लावरू राहुल गांधी के पसंदीदा व्यक्ति हैं, मौजूदा वक्त में कांग्रेस के बिहार के प्रभारी हैं, वो भी बाहर निकले। उन्होंने कहा कि बैठक हुई है, सार्थक बैठक हुई है और ये बैठक पहली नहीं है बल्कि आने वाले वक्त में ये बैठक इसी तरीके से चालू रहेगी, चलती रहेगी। सुनिए कृष्णा ने क्या कहा। आज कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी, आरजेडी के नेता तेजस्वी जी और हम सब के साथ अच्छी मीटिंग हुई। बिहार में आने वाले दिनों में कैसे आगे बढ़ना है इस पे विस्तार से चर्चा हुई। 17 तारीख को पटना में मीटिंग है, उसमें आगे की जो रणनीति है उसके बारे में कैसे बढ़ना है उस पे चर्चा होगी और हम सबको विश्वास है कि बिहार में इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रही है। आज की बैठक से इतना ही निकल रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि 70 से कम सीटों पे हम चुनाव बिहार के भीतर लड़ने वाले नहीं है। यानी कांग्रेस चाहती है कि पहले के मुकाबले उसका ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन हो, लेकिन जिस तरीके से 2020 में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा उससे कांग्रेस ने सीख तो ली है। कांग्रेस उन्हीं प्रत्याशियों को टिकट भी देगी जो प्रत्याशी जिताऊ होंगे। आज की बैठक में इतना ही निकला कि अगली बैठक 17 तारीख की होगी और 17 तारीख की बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर मुकम्मल तौर पर चर्चा की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी राकेश कुमार रावत के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।